नमस्कार सभी दर्शकों को। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बताने जा रहा हूं और गवर्नमेंट जॉब में भी आज आईएएस और आईपीएस के योग के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक पूछते रहते हैं, अपना बर्थ डिटेल डालकर या ग्रहों का प्लेसमेंट डालकर पूछते हैं चैनल पर कि क्या मेरे कुंडली में आईएएस आईपीएस का योग है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे देखा जाता है कि आपकी कुंडली में आईएएस या आईपीएस का योग है या नहीं, ये आप कुंडली से कैसे जानेंगे। तो बहुत सारे लोग उच्च पद पाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये कुंडली में है? अगर है तो आप समय उसके अनुसार उपयोग कीजिए, नहीं तो आपका समय बर्बाद होगा। और जिस लेवल का जॉब मिलना चाहिए उस लेवल का ट्राई नहीं करेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे किसी कुंडली में आईएएस या आईपीएस या किसी भी सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा की स्थिति कैसी देखी जाती है। अगर कुंडली में इस प्रकार का योग है तो आप निश्चित रूप से उस लेवल पर ट्राई कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसमें हम जानेंगे इस चीज को, ग्रहों की स्थिति, भाव की स्थिति, राशि की स्थिति, सभी नियम को जानेंगे। और इसके बाद मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल चार्ट भी दूंगा एक व्यक्ति का, जिसका कुंडली विश्लेषण कुछ दिन पहले मैंने किया हुआ था और वो आईएएस ऑफिसर भी बने। आज के डेट में एक आईएएस ऑफिसर है, तो उनका चार्ट भी आप लोगों के सामने शो करूंगा। क्या क्या योग है उसको चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए, अब ये कोई भी लग्न हो, लग्न से मतलब नहीं है, जो नियम बता रहा हूं उसको अप्लाई कीजिएगा आप लोग। अब नियम क्या क्या है। सबसे पहला देखिए, जो ग्रह के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे प्रभावी ग्रह कौन से होने चाहिए आईएएस आईपीएस या उच्च पद के लिए। इसमें सबसे पहला ग्रह सूर्य है, क्योंकि सूर्य स्वयं सरकार है। तो सूर्य की स्थिति आईएएस या आईपीएस के लिए बहुत बेहतर होनी जरूरी है। और इसके बाद चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन के कारक है। और जब तक व्यक्ति का मन केंद्रित नहीं होगा कि मुझे इसी सेवा में जाना है, तब तक आप उस सेवा में नहीं जा सकते। तो आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय हो, मन आपका केंद्रित हो जाए कि मुझे इस तरफ ही सफलता पाना है, तो वो चीज चंद्रमा देते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी होना जरूरी है, बहुत अच्छे लेवल तक जाने के लिए, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। इसके बाद चंद्रमा राज्य सरकार का कारक है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। अतः राज्य सरकार की जो सेवाएं होती है चंद्रमा उसे देते हैं, तो चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद केंद्र सरकार का कारक ग्रह सूर्य है, तो सूर्य केंद्र सरकार का जॉब देख रहे हैं तो उसके लिए देखें। तो दो चीजें आप लोगों को यहाँ पता चली कि केंद्र सरकार का अगर जॉब चाहिए, उस लेवल पर ट्राई कर रहे हैं तो सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और राज्य सरकार के लिए ट्राई कर रहे हैं तो चंद्रमा का स्ट्रांग होना जरूरी है। और अगर दोनों स्ट्रांग है आपके लिए तो सोने पर सुहागा है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त गुरु, जो कि बृहस्पति, गुरु, जुपिटर जो है आपके, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ड्रॉ करते हुए बताता चलता हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछे, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। कोई भी समस्या हो तो जुपिटर यानी कि गुरु। तो हमने पहला जाना सन, इसके बाद मून, और तीसरा जुपिटर यानी कि गुरु। तो गुरु जो कि प्रशासनिक सेवा का कारक है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बुध, आपके मरकरी जो हैं यानी कि बुध जो हैं, उनका भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मरकरी आपके बुद्धि का कारक है, तो बुध का स्ट्रांग होना जरूरी है। इसके अलावा शनि, हालांकि डायरेक्टली सैटर्न जो है, शनि जो है वो प्रशासनिक सेवा या सिविल सर्विसेज के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नहीं है, लेकिन क्योंकि कर्म के कारक हैं इसलिए शनि का भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यह कैरियर देने वाले ग्रह हैं। तो ये ग्रह जो हुए आपके सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध और शनि, इनकी स्थिति आपको कुंडली में देखना है। इसके अलावा आईपीएस सेवा में अगर जाना चाहते हैं तो मंगल को भी आपको देखना होगा। आईपीएस वगैरह अगर आप बनना चाहते हैं, सही, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो इतना जानते होंगे कि जो मार्स है आपका, मंगल जो है, वो
आपके ऊर्जा का कारक है, पुलिस विभाग का कारक है, या आईपीएस ऑफिसर जो भी बनते हैं लोग, उसमें मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो मंगल को भी देख लीजिए अगर आईपीएस स्तर का जॉब अगर आप चाहते हैं तो। अब क्या देखना है, इसके अलावा लग्न यानी कि लग्नेश को देखना है। प्रथम भाव का जो स्वामी है इसको आपको हर हालत में देखना है। लग्नेश और चंद्रमा को भी देखना है, चंद्रमा की क्या स्थिति है, तो चंद्रमा को भी देख लीजिए और लग्नेश को भी देख लीजिए। दोनों अगर स्ट्रांग हो आपके तो जातक उच्च पद पर जल्दी जाता है और उच्च पद जल्दी पाता है। आपके मन मस्तिष्क को लग्नेश और चंद्रमा दोनों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आपका जो लग्न है, लग्नेश है, वह स्वयं आप हैं और चंद्रमा आपका मन है। तो दोनों मिलकर आपके मन मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं, और लग्न और चंद्रमा जब आपके स्ट्रांग होते हैं तो जातक की उच्च पद की इच्छा बढ़ जाती है और जातक उच्च पद पर आसीन भी होता है और जल्दी सफलता प्राप्त करता है। तो ये हमने जाना ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं भाव की। तो पहला भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, छठा भाव, सातवां को भी इंक्लूड किया है मैंने, आगे इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद नौवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। तो मेन है इसमें पहला, पांचवा, छठा, 9वां, 10वां, 11वां, सातवें को भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि यह पद का भाव है, यह पद देता है आपको सातवां। तो इन भावों का जरूरी होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों इसमें पहला भाव आपकी सोच को बताएगा। अगर पहला भाव स्ट्रांग है तो व्यक्ति आसानी से सफलता पाता है और जो सोचता है वो करता है और करके मानता है। पांचवा भाव आपकी शिक्षा का है, मिनिस्ट्री का भी जो भाव है वो पांचवा है। तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो पांचवें भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। छठा भाव किसी भी प्रकार के नौकरी का और सेवा का भाव है, तो छठा भाव का भी बहुत बड़ा महत्व है। नौवां भाव आपके भाग्य का है, पिता का है, आपके नेतृत्व क्षमता का जो भाव है वो नौवां ही होता है, और प्रशासन को दिखाता है नौवां भाव, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाता है नौवां भाव। और 10वां भाव आप स्वयं का कैरियर है, सरकार का भाव है, और आपके जीवन में जो भी कैरियर या व्यवसाय या जो भी आप ग्रोथ कैरियर में प्राप्त करेंगे वो 10वें भाव से ही देखा जाता है। और 11वां भाव एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बाद वित्तीय मंत्रालय है, लाभ है, ये सब है, और सेक्रेटेरिएट वगैरह से जोड़कर 11वां भाव को देखा जाता है। तो इन भावों का पूरी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति होना जरूरी है अगर आप आईएएस या आईपीएस के पद पर जाना चाहते हैं। सातवां भाव आपके पद का है, पद प्राप्ति का है, तो इसका भी स्ट्रांग होना जरूरी है। अब महत्वपूर्ण राशियां कौन कौन सी हैं तो वो भी जान लीजिए। तो मेष राशि 1 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 5 नंबर राशि, इसके बाद 3 नंबर राशि भी है मित्रों। इसके बाद 3 नंबर के बाद आपका मकर राशि, 10 नंबर राशि और मीन राशि। यानी कि मेष, कर्क, सिंह, मिथुन, मकर, मीन, ये ऐसी राशियां हैं जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आपके जो भी ग्रह हैं, जो आपके सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु हैं, बुध है, शनि है, मंगल है, अगर इन राशियों में आपके बैठे हुए हों तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रशासनिक सेवा के लिए बने हैं। अब योगों की अगर बात करें, अगर लग्नेश आपके मजबूत होकर, थोड़ा सा इन सबों को मैं क्लियर कर देता हूं, इसके बाद आपको बताता हूं फिर से। अगर लग्नेश आपके मजबूत होकर, जैसे इस लग्न कुंडली को हम ले लेते हैं, कोई भी लग्न कुंडली हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मंगल, मेष लग्न कुंडली है, मंगल नीच के हो जाएंगे चतुर्थ भाव में, लेकिन यहीं पर मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए, यानी कि आपके लग्नेश जो हैं किसी भी कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में बलवान होकर, डिग्री वाइज अच्छा होकर बैठा हो, मित्र राशि में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर द्वितीय पंचमेश से युति अच्छे भाव में बना रहा हो, द्वितीय भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी किसी अच्छे भाव में, जैसे शुक्र की बात करें तो मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठ जाए, अब कहीं भी हो ध्यान दीजिएगा आप लोग, और पंचमेश सूर्य है तो सूर्य यहाँ बैठ गए, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि द्वितीय और पंचमेश की युति किसी अच्छे भाव में बन रही हो
तो बहुत ही अच्छा यह माना जाएगा और प्रबल योग बनता है प्रशासनिक सेवा का। अब पंचमेश अपने या मित्र राशि में केंद्र या त्रिकोण में हो, मान लीजिए इस कुंडली को लेते हैं तो पंचमेश सूर्य हैं, तो अपने राशि में हो यहीं पर, या उच्च के हो, या केंद्र त्रिकोण में कहीं भी, जैसे यहाँ धनु राशि में हो जाएंगे या अग्नि तत्व राशि में भाग्य भाव में और दिग्बल के करीब, तो बहुत अच्छे होंगे। तो केंद्र त्रिकोण में या अपने राशि में या अपने उच्च की राशि में अच्छे जगह पर बैठा हो तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। षष्ठेश अगर छठे भाव का स्वामी दूसरे से संबंध बनावे, चतुर्थ पंचम नवम दशम या एकादश में हो या लग्न में भी हो, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि नीच वगैरह का नहीं हो। तो इस कुंडली के बारे में ही सिर्फ हम नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी कुंडली में अगर आपका छठे भाव जो कि सेवा का भाव है द्वितीय भाव में मजबूत हो, लग्न में भी हो, तो जातक अपनी मेहनत से कंपटीशन वगैरह को हासिल कर लेगा। 10वें भाव में बैठा हो तो जॉब का योग बनेगा, 11वें में बैठा हो तो जॉब का योग बनेगा। तो अच्छे स्थिति में आपके छठे भाव का स्वामी मजबूत होकर बैठा हुआ हो मित्र राशि में या अपने राशि में, और मजबूत हो, बलवान हो तथा डिग्री वाइज वगैरह अच्छी स्थिति में हो, तो भी यह बहुत अच्छा है। अब नवमेश की बात करें, नवम भाव का स्वामी द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, नवम में, दशम में, एकादश में या लग्न में कहीं भी हो। नवमेश आपका लग्न में हो, द्वितीय में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो, कहीं भी हो, अच्छे कंडीशन में हो, बलवान होकर बैठा हुआ है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है और जातक जल्दी सफलता प्राप्त करता है। अगर आपका नवमेश चला गया तो केंद्र में, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाएगा, ये और भी बेहतर है, लेकिन नीच वगैरह का ना हो, किसी भी लग्न की कुंडली हो उसको देख लीजिएगा। अगर आपका दशम भाव का स्वामी दशमेश द्वितीय भाव में चला जाए, पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में या 10वें भाव में, एकादश भाव में कहीं भी हो, यानी द्वितीय में, पंचम में, छठे में, नवम में, दशम में, एकादश में कहीं भी हो, आपका लग्न में भी हो, तो भी अगर अच्छी कंडीशन में है, मित्र राशि में हो, अपने राशि में हो या मित्र ग्रहों से दृष्ट हो और बलवान हो, तो बहुत अच्छा योग बनता है जॉब के लिए। अगर आपके दशमेश की बात करें तो दशम भाव का स्वामी लग्न में हो, द्वितीय में हो, पंचम में हो, दशम में हो या एकादश में हो, तो बहुत अच्छी स्थिति बनाता है और जातक को जल्दी सफलता मिलता है। तो दशमेश अगर बढ़िया कंडीशन में, अच्छे केंद्र त्रिकोण में, अच्छे भाव में, अच्छे राशि में बैठा हो, तो जातक के सफलता का गारंटी बन जाता है। अब एकादश के स्वामी को समझे तो लग्न में हो, द्वितीय में हो, पंचम में हो, चतुर्थ में हो, छठे, नवम, दशम, एकादश में कहीं भी हो, लेकिन नीच का ना हो और बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो बहुत अच्छी कुंडली मानी जाती है। तो यह तो रही सामान्य एक प्रेडिक्शन। अब दोस्तों यह सभी चतुर्थ में भी हो तो ठीक है, लेकिन नीच का नहीं होना चाहिए, तो उसको ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। तो अगर ऐसी कंडीशन बने, मतलब कि ये जो भी सारे आपके कारक ग्रह जो है आपके, वो अच्छे कंडीशन में हो, जो भी मैंने कारक ग्रह बताए अच्छे जगह पर बैठे हों, अच्छी राशियों में बैठे हों, तो प्रबल योग बनता है। अब अगर कुंडली में द्वितीय, छठे, दसवें, एकादश का संबंध बने, ध्यान दीजिए, दूसरे, छठे, दसवें और एकादश का संबंध बने। अब यह संबंध किसी भी प्रकार हो सकता है, दृष्टि से भी, युति से भी, नक्षत्र से भी, किसी तरह से अगर यह संबंध बने दूसरे, छठे, दसवें, 11वें का, जैसा कि मैं कुंडली विश्लेषण में आप लोगों को दिखाता हूं, जैसा आगे भी दिखाने वाला हूं एक चार्ट में, तो अगर ऐसा संबंध बने तो ये बहुत प्रबल योग दिखाता है गवर्नमेंट जॉब का। तो संबंध जरूर कर लें, देख लें। दूसरे का छठे, दसवें, 11वें से संबंध बनेगा तो जातक जॉब करता है, दूसरे का 7वें, 10वें, 11वें से बनता है तो जातक व्यापार करता है। अब दशम भाव में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को और क्लियर करके बता देता हूं। दशम भाव में आपके सन हो, यानी कि सूर्य देव हो, दशम भाव में सूर्य और मंगल दोनों हों, या केवल मंगल हो या केवल सूर्य हो, तो भी बहुत अच्छा है। अगर दोनों साथ में हैं तो दोनों यहाँ दिग्बली होंगे और बहुत ही श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। चाहे कोई भी लग्न की कुंडली हो, दशम भाव में दोनों दिग्बल प्राप्त करते हैं। अगर मजबूत हैं तो उस कुंडली को अपने आप में स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर दोनों में से कोई सिंगल भी यहाँ पर है तो बहुत ज्यादा कुंडली स्ट्रांग हो जाती है, और दोनों में से कोई भी यहाँ हो तो दिग्बली होते हैं और गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बन जाता है। अब यहीं पर मान लीजिए दोनों में से एक है और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जुपिटर आपकी कहीं से देख ले, मान लीजिए चतुर्थ भाव से यहाँ देख ले, तो यह और भी प्रबल योग है। सूर्य मंगल कहीं से मान लीजिए यहाँ बैठे ना हो, लेकिन कहीं से संबंध बना रहे हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर आ गए, आपके सन यहाँ पर आ गए, तो भी अच्छा है। और मान लीजिए मार्स आपके यहाँ पर आ गए और दशम भाव को देख रहे हैं,
अब मान लीजिए कि यहाँ सन नहीं है लेकिन मार्स ही देख रहे हैं, मार्स नहीं है सन ही केवल देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं, दोनों दशम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ के कारक ग्रह हैं ये, तो जातक का कैरियर श्रेष्ठ सफलता पाता है, जातक अपने कैरियर में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है। अब दोस्तों कुंडली के अच्छे भाव में ध्यान दीजिएगा, कुछ योगों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली के अच्छे भाव में जैसे केंद्र में या त्रिकोण में अच्छी स्थिति में कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ हो, चंद्रमा और गुरु का, या लक्ष्मी नारायण योग बुध और शुक्र का बना हुआ हो, या पांचों में से कोई पंच महापुरुष योग बना हुआ हो आपके कुंडली के केंद्र या त्रिकोण अच्छे भाव में, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब युति किसी ग्रह की बने हुई हो, जैसे देख लीजिए चंद्रमा का या और गुरु का, तो क्या वो युति क्लोज है या नहीं इसे देख लीजिएगा, क्योंकि 7 डिग्री 8 डिग्री तक ही क्लोज होंगे तभी वह युति मानी जाएगी। अगर ज्यादा डिग्री में डिफरेंस हो गया तो ये युति काम नहीं करती है। तो हमेशा ये जब भी देखे दो ग्रहों की युति, अंश जरूर देखे, डिग्री जरूर देखे। अगर डिग्री में क्लोज होंगे तो भी वह राजयोग काम करेगा, नहीं तो वो राजयोग काम नहीं करता है। अब देखिए कि सूर्य लग्न पंचम नवम, यानी कि सूर्य देव लग्न में, पंचम में, नवम में, दशम में या एकादश में कहीं भी हो तो जातक के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। सूर्य यहाँ पर अगर कहीं भी इन जगहों में से हो तो जातक को गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा प्रबल योग बनता है। या सूर्य या मंगल दिग्बल के करीब हो, ध्यान दीजिए दिग्बल कहाँ होते हैं, सूर्य और मंगल दिग्बल यहाँ दशम भाव में होते हैं, तो सूर्य या मंगल दोनों में से कोई यहाँ नवम में हो, दशम में हो या एकादश में हो, कहीं भी हो तो ये दिग्बल के करीब, दशम में तो दिग्बल ही हो जाएंगे लेकिन एकादश और नवम में दिग्बल के करीब होते हैं। तो उस स्थिति में भी जातक के लिए दिग्बल के करीब होने का पूर्ण फल देते हैं और जातक को गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज जरूर देख लें, और ये बहुत ही जबरदस्त योग है गवर्नमेंट जॉब का, सूर्य या मंगल का दशम या उसके करीब जाकर संबंध बनाना। अब देखिए कि ग्रह जब दिग्बली होते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्रभाव देते हैं। अब मान लीजिए कि सूर्य या मंगल कहीं भी केंद्र या त्रिकोण में मजबूत स्थिति में बैठे हों तो जातक को गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है, या सूर्य मंगल दिग्बल हो तो बहुत अच्छा है, नवम दशम एकादश में कहीं भी हो बहुत अच्छा है। अब देखिए दोस्तों कि सूर्य यहाँ पर तृतीय भाव में, छठे भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और एकादश भाव में कहीं भी सूर्य हो और यह अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ हो तो व्यक्ति को आर्थिक उन्नति करते हुए देखा गया है। और ऐसा कई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर की कुंडली में देखा गया है कि इन भावों में अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ अगर सूर्य है तो जातक बिल्कुल ही उन्नति करता है। अब देखिए कि लग्न में बुध और गुरु दोनों में से कोई भी हो तो यहाँ दिग्बल प्राप्त करते हो, दोनों में से कोई लग्न में हो, यहाँ शुक्र या चंद्रमा कोई हो या दोनों हो, या मान लीजिए कि यहाँ पर शनि हो, या मान लीजिए यहाँ सूर्य और मंगल हो, इनमें से कोई भी परिस्थिति एक या दो बने, एक या दो दिग्बल ग्रह यहाँ आपको मिल जाए केंद्र में, तो कुंडली को अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। अब देखिए इन प्रभावी ग्रहों में से 2 या 3 ग्रहों की अच्छे भाव में युति हो, जो भी मैंने ग्रह बताया अभी ऊपर में आप लोग को, उनमें से किसी अच्छे केंद्र या त्रिकोण में 2 या 3 ग्रहों की युति बन जाए तो यह गवर्नमेंट जॉब के योग को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। पर दोनों का अंश जरूर, दोनों या तीनों का देख लें कि ये क्लोज है आपस में या नहीं है, और षडबल भी देख लें उनका बल देखने के लिए। जो भी प्रभावी ग्रह है वह अगर जो राशियां मैंने ऊपर अभी आप लोगों को बताई अगर उसी में है, जो भी राशि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताई अगर उसी राशि में ये प्रभावी ग्रह है तो यह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग बनेगा। अब लग्नेश चतुर्थ और सप्तमेश दशम भाव में हो, ध्यान दीजिए लग्नेश अगर जैसे कि यहाँ पर लग्नेश हो और चतुर्थेश हो, यह अगर सप्तम भाव में भी हो तब भी व्यक्ति पद पा लेता है, या लग्नेश और चतुर्थेश दशम भाव में हो तब भी व्यक्ति पद पा लेता है, तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है और जातक उच्च पद प्राप्त करता है। और कुछ स्थिति समझिए कि एक से ज्यादा दिग्बली ग्रह अगर आपके लग्न कुंडली में है तो भी जातक सफलता पा लेता है। तो दोस्तों यह रहा कुछ योग जिससे आप जान सकते हैं कि जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो किस स्तर का करेगा। अगर इन सब में से कुछ कंडीशन बन रहे हैं तो 100% आप विश्वास कर सकते हैं कि आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं।
अब चलिए मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से इस चीज को समझा देता हूं। इस चार्ट से समझ लीजिए एक कुंडली है और इस कुंडली के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि क्या इस कुंडली में ये योग है और है तो कैसे है। दोस्तों देखिए, ये सिंह लग्न की कुंडली है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1989, 1:45 यानी कि दोपहर के बाद का जन्म है। पानीपत हरियाणा का है। तो यह मेरे पास 2016 में आए थे एनालिसिस कराने के लिए अपने पिता के साथ, और यह आईएएस बनना चाहते थे। इनके पिता चाहते थे कि आईएएस ऑफिसर बने, और इनकी कुंडली में योग है या नहीं ये जानने के लिए आए थे। तो मैंने 2019 तक इनको समय दिया था कि उस समय तक आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आप आईएएस लेवल के जॉब आराम से पालेंगे, क्योंकि इनकी कुंडली में योग था। तो मैंने बताया था कि आप आईएएस बन जाएंगे, क्योंकि कुंडली में योग था और आप एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, और 100% आज ये एक बहुत अच्छे पद के आईएएस ऑफिसर हैं। अब दोस्तों, इनकी कुंडली में क्या योग है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, लग्नेश जो है सूर्य देव, वो देखिए 9वें भाव में बैठे हैं, और किस में? अग्नि तत्व का कारक अग्नि तत्व राशि में बैठा हुआ है, यानी कि मेष राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है। तथा लग्न जो इनके राशि स्वामी मतलब कि सूर्य जो हैं, इनके जो राशि है लग्न में, उस पर केतु बैठे हुए हैं, और केतु की दृष्टि सूर्य पर है। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, और जो दशम में बैठे हुए हैं, यानी कि इनके नक्षत्र स्वामी दशम में बैठे हुए हैं, अतः सूर्य का दशम से भी संबंध हुआ। और यहाँ देखिए कि मेष राशि में सूर्य देव को 5 पॉइंट मिले हुए हैं अष्टक वर्ग में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि तीसरे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें में कहीं भी सूर्य हो और अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ हो, तो व्यक्ति की आर्थिक उन्नति और कैरियर के लिए शानदार योग बनता है। तो यहाँ पर अग्नि तत्व राशि में अपने उच्च के राशि में लग्नेश का होना, और यहाँ पर 5 बिंदु के साथ मेष राशि में होना अपने उच्च की राशि में, बहुत जबरदस्त आर्थिक उन्नति और कैरियर को दिखाता है। अब देखिए शुक्र की बात करें तो शुक्र को देख लीजिए, शुक्र दशम में स्वराशि के हैं, और यहाँ पर मालव्य योग बना रहे हैं शुक्र देव। इस कुंडली में अपने राशि में होने से मालव्य योग में है। थोड़ा सा डिग्री कम है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग है, साथ में पंचमेश गुरु भी दशम भाव में अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। पंचम का स्वामी गुरु भी अपने कारक भाव में शुक्र और बुध के साथ बैठा हुआ है। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छा कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए, शुक्र के नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं, तो यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र के नक्षत्र स्वामी सूर्य बनते हैं। तो दोनों का राशि नक्षत्र एक्सचेंज भी हो रहा है। तो यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं, तो ये और भी अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है, और दोनों का राशि परिवर्तन कैरियर और भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए कि इनके जो बात करें कि भाग्येश जो है मंगल, भाग्येश और चतुर्थेश मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, और चंद्र मंगल योग है। मंगल के नक्षत्र स्वामी बुध राहु हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पंचमेश और भाग्येश बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ एकादश भाव में, और इनके नक्षत्र स्वामी मंगल के जो हैं वो राहु हैं, जो सप्तम में बैठे हुए हैं। यानी कि इस कुंडली में भाग्येश आय भाव में बैठा हुआ है, पंचमेश आय भाव में बैठा हुआ है, और उसका नक्षत्र स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जो कि पद को दिखाता है, पद प्राप्ति को दिखाता है। तो यह और भी ज्यादा बेहतर है, और निश्चय ही जातक का डेली वेजेज और पद की स्थिति बहुत शानदार दिख रही है। अब चंद्रमा की बात करें, एकादश में मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि द्वादश है, परंतु चंद्र मंगल योग में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके नक्षत्र स्वामी भी राहु हैं, चंद्रमा के भी नक्षत्र स्वामी राहु हैं, और इनके नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा के भी पद प्राप्ति का यहाँ पर योग दिखा रहा है, तो ये और भी अच्छा है। अब देखिए, शनि देव जो हैं वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, और शनि गुरु की राशि में केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, और शनि के नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो कि दशम में है। शनि छठे के भी स्वामी है, और शनिदेव छठे के भी स्वामी है, और इनके नक्षत्र स्वामी शुक्र दशम में, तो छठे का दशम से भी संबंध हुआ, जो कि और भी बेहतरीन है। तो छठे और 10वें का योग भी यहाँ गवर्नमेंट जॉब को दिखा रहा है। अब बुध द्वितीय होकर दशम में दशमेश के साथ है। दशम भाव में द्वितीय भाव का स्वामी दशमेश शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो ये क्या दिखाता है? दूसरे और दशम का संबंध है। और बुध के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, तो दूसरे का
दशम और एकादश से संबंध बना, तो ये भी गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। अब इससे बेहतर और चीज क्या होगा? अब शनि जो षष्ठे से हैं, उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र दशम में बुध के साथ बैठे हुए हैं। शनि जो छठे भाव के भी स्वामी है, उनके नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो कि बुध के साथ ही बैठे हुए हैं दशम भाव में। तो यहाँ पर दूसरे का छठे से, दसवें से और 11वें से संबंध बन गया, जो मैं पीछे आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा, छठा, 10वें एवं 11वें का योग बनना 100% गवर्नमेंट जॉब की ओर इशारा करता है और बहुत उच्च पद के लिए इशारा करता है। 100% आईएएस ऑफिसर का योग यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, क्योंकि देखिए सूर्य यहाँ पर ना सिर्फ उच्च की राशि में है, बल्कि यहाँ पर दिग्बल के करीब है, दशम भाव में दिग्बलीय थे, और मंगल भी यहाँ पर दिग्बली होते हैं दशम भाव में, तो दोनों दिग्बल के करीब है और दोनों ही अपना श्रेष्ठ फल और दिग्बल का प्रभाव देंगे। तो 100% यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बनने में कोई बाधा नहीं दिख रही है। शनि चंद्र का दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन कुछ मामले में शनि चंद्र का दृष्टि संबंध या विष योग भी जातक को बहुत लाभ देता है, हमेशा बुरा फल नहीं देता है। लेकिन कुंडली इतनी स्ट्रांग है कि इस विष योग का ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। अब केपी से भी चेक कर लीजिए आप लोग, क्या इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है, तो वो भी पता चल जाएगा। देखिए केपी से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, केपी से अब केपी से चेक कर लीजिए तो सिक्स्थ कष्पल सबलॉर्ड, जो कि भाव स्पष्ट में आप देखिएगा, छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी यहाँ पर मरकरी बन रहे हैं, यानी कि बुध बन रहा है सिक्स के सामने, और सबलॉर्ड के नीचे देखेंगे तो मरकरी है, यानी बुध है। अब प्लेनेटरी पोजीशन में देख लीजिए कि मरकरी जो है बुध, वो किसके नक्षत्र में है, तो आप देखिए यहाँ पर मरकरी के सामने और नक्षत्र लॉर्ड के नीचे मून लिखा हुआ है, तो यानी कि सिक्स कष्पल सबलॉर्ड छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी बुध हैं, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में। तो क्या ये दोनों गवर्नमेंट जॉब का भाव दे रहे हैं? तो चंद्रमा को देखिए 6, 10 और 12 दे रहे हैं, और मरकरी को देखिए 10, 11, 2, 10, 11 दे रहे हैं, यानी कि 2, 6, 10, 11 सभी भाव आ रहे हैं। 6 हमारा सपोर्टिंग भाव, जो आप लोगों को बार बार मैं वीडियो में केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कैसे प्रेडिक्शन करना है बताते आया हूँ, तो आप सभी जानते ही होंगे। मुख्य भाव 6 है जॉब का, और 2, 10, 11 सपोर्टिंग भाव है, तो चारों ही भाव हमें मिल रहे हैं। अतः 100% नहीं, 1000% कुंडली में आईएएस बनने का योग मौजूद था। गवर्नमेंट जॉब का तो योग यहाँ से 100% क्लियर हो गया केपी से। अब कुंडली इतनी स्ट्रांग थी, सूर्य मंगल की स्थिति इतनी स्ट्रांग थी, गुरु की स्थिति स्ट्रांग थी, कि बिना सोचे समझे आदमी एक नजर में कुंडली अगर देख ले तो कोई भी अनुभवी ज्योतिष बता सकता है कि जातक 100% आईएएस आईपीएस बनेगा। तो ये एक आईएएस ऑफिसर हैं, और बराबर जब भी इन्हें मौका मिलता है आते हैं, मिलते हैं, साल में एक बार या 6 महीना में एक बार, यानी साल में 2 बार